Good morning class, hope you are fine. Let's start chapter number 2, exercise 2A, page number 29. The name of chapter is HCF and LCM. In previous lecture we did question number 3, 4, 5. Today we will do question number 6, 7 and 8. Question number 6 is that which of the following number are divisible by 3 but not divisible by 6? Show your on working also. आपको कहा जा रहा है कि आपको नंबर्स गिवन है, इन नंबर में से जो 3 के डिविजिबल हैं जस्ट वही बताने हैं, ठीक है। ऐसे इनमें से ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जो 3 के तो डिविजिबल हो बट 6 के डिविजिबल ना हो। तो और इसके लिए बेटा आपने वर्किंग लाजमी करनी है जिससे आपको पता चले कि कौन से 3 पे डिविजिबल है, कौन से 6 पे। सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है 4707, बी 801, सी 159654। ए की डिविजिबिलिटी चेक करें तो जब भी हमने डिविजिबल बाय 3 हमें चेक करना हो तो क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास नंबर हैं उनकी हर डिजिट को आपस में प्लस करते हैं। हमने इन सबको आपस में प्लस किया, हमारा 18 आ गया। 18 जब हमने देखा तो वो 3 का मल्टीपल था, व्हिच मीन दैट 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर इसमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक की तो आप देख सकते हैं कि एंड में आपका ऑड नंबर है और 6 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि वो इवन नंबर हो, 3 पे डिविजिबल हो, देन वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। 3 पे तो ये डिविजिबल है लेकिन इवन नंबर नहीं, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 6। बी पार्ट में देखें, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें, इन सब एलिमेंट्स को हमने प्लस किया, 8 + 0 + 1 क्या है हमारे पास 9। ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है लेकिन जो है ये 6 पे डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर में आता है। सी पार्ट में देखें 159654, आपको देख के पता चल रहा है कि एंड में 4 है, व्हिच मीन दैट ये 2 पे भी डिविजिबल है, इवन नंबर है, तो एक पार्ट उसमें प्रूव होती है 6 पे डिविजिबल है। देखते हैं कि ये 3 पे डिविजिबल है, इन तमाम एलिमेंट्स को प्लस करके मेरा आंसर आया 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर भी है, 3 पे डिविजिबल भी हो रहा है, तो ये 6 पे भी डिविजिबल होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने जस्ट वो एलिमेंट, वो नंबर जो है सिलेक्ट करने हैं जो सिर्फ 3 पे डिविजिबल हो। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी पार्ट ऐसे पार्ट हैं जो 3 पे तो डिविजिबल हो रहे हैं लेकिन 6 पे नहीं डिविजिबल हो रहे, तो इनका आंसर क्या होगा विद रीजन। सो ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6 ड्यू टू ऑड नंबर। ऑड नंबर की वजह से ए और बी जो है वो 6 पे डिविजिबल नहीं है जबकि 3 पे क्या है डिविजिबल है। यही बेटा आपका आंसर है। ये रीजन और ये वर्किंग आपने लाजमी करनी है। जिस क्वेश्चन में वर्किंग कहा जाए उसमें आपने वर्किंग लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूल, आपने रूल को फॉलो करना है ऑफ डिविजिबिलिटी। जो भी डिविजिबिलिटी रूल है 8 के लिए वो आपने फॉलो करना है। फिर आपने फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। अब आपने इनमें 4 ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से बताना है कौन से नंबर जो है वो 8 पे डिविजिबल हैं। 8 की डिविजिबिलिटी की पहले डेफिनेशन को देखने क्या होती है कि लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 हो या फिर लास्ट 3 डिजिट आपके क्या हो मल्टीपल बाय 8। देखते हैं आपके पास पहला डिजिट लास्ट डिजिट है 189, क्या ये 8 पे डिविजिबल है? बेटा रफ वर्क में आपने इनको रफ वर्क में अमीर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इन 8 पे डिविजिबल करें। जब मैंने देखा तो 8 में ये डिविजिबल नहीं हो रहा था, इसका मतलब 8 पे डिविजिबल नहीं है। बी पार्ट देखें, आपको लास्ट में 30 नजर आ रहे हैं, व्हिच मीन दैट 8 जो है बी पार्ट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। सी में देखिए आपके पास 408 है, ठीक है। 408 को आप डिविजिबल करके देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है। दोबारा से देख लेते हैं 408 डिविजिबल बाय 8। 8 5 जा 40, 8 नीचे आ जाएगा, 8 1 जा 8। आप देख सकते हैं कि 8 पे डिविजिबल है, व्हिच मीन कि सी पार्ट भी आपका डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। डी पार्ट में देखें कि लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास 600 है, क्या ये 8 पे डिविजिबल है? बेटा ये भी 8 पे पूरा डिविजिबल है। आप देख सकते हैं कि 8 फर्स्ट डिजिट लिए 8 5 56, कैरी यहाँ पे क्या बच गया 5 टाइम्स 6 किए 4 और ये आपका नीचे 0। 8 5 40, 8 पे डिविजिबल है। अब कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? बी सी डी। आप अपने आंसर्स में लिखें B, C and D are divisible by
following for 8, which of the following are divisible by 9? आपने देखना है कि आपने रूल को फॉलो करना है और इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो 9 पे डिविजिबल हैं। बेटा 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आप अपने 9 की डेफिनेशन में आ जाएं। वो आपको क्या कहते हैं, जो भी आपके पास नंबर हैं आप उन्हें प्लस करें। प्लस करने के बाद अगर तो वो 9 का मल्टीपल बनता है देन वो डिविजिबल बाय 9 है। चेक करते हैं आपका ए पार्ट 1873 को आपने प्लस किया। बी पार्ट देखें आप 2, 4, 5, 7 जब आपने इन्हें प्लस किया आपका आंसर 18 आया। जब आपने देखा कि ये डिविजिबल किसकी है, डिविजिबल बाय 9 क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। सी में जब प्लस किया तो आपका आंसर 17 आया, ये भी 9 में डिविजिबल नहीं है। डी पार्ट में आपका आंसर 27 आया, यहाँ पर डिविजिबल बाय 9 है। तो लिहाजा आपका आंसर क्या हुआ, बी एंड आपका बी पार्ट और ये डी पार्ट आपका डिविजिबल क्या था, डिविजिबल बाय 9। बच्चे कोई भी क्वेश्चन आपने डिविजिबिलिटी का देखना हो तो उससे पहले आप उसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन जब आपको याद होंगी देन आप इजीली क्वेश्चन में से उसके रूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आप लोग आ जाएं पेज नंबर 23 में। बेटा पेज नंबर जो 23 है आपका, वो आपकी एक एक्टिविटी है जिसके जस्ट मैंने आंसर लिख दिए हैं। मैं आपको बुक साथ दिखाती रहूंगी और आपके आंसर आपको मैच होकर बताती रहूंगी। ठीक है, आपके पास पहला है 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर द मल्टीपल ऑफ द नंबर। तो इसके ब्लैंक में आपके पास मल्टीपल है क्योंकि आपको पता है कि तमाम इवन नंबर यानी कि आप देख सकते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। 4, 6, 8, 10 ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि ये आपके पास क्या है, ये 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल। आगे आपकी ब्लैंक 4 है, ऑल इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि इवन नंबर किसके मल्टीपल होते हैं, 2 के। 5 में आ जाए, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए कि हर नंबर जो है वो फैक्टर होता है। किसका फैक्टर होता है, 1 का और अपना। कोई भी नंबर हो, हर नंबर जो है वो 1 का भी और उस अपने का भी फैक्टर होता है। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में ब्रीफली बता चुकी हुई हूँ। 7 आ जाए, द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7। 8 में आ जाए, द नंबर 8 हैज अ टोटल डैश फैक्टर। जितने भी नंबर 8 के फैक्टर है वो आपने बताना है। आपने देखना है 8 किस टेबल में आता है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा। इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा, लिहाजा ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। अब नीचे आ जाए, अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड। अब आपको ये पहली बिल्कुल सेम ऐसी ऑप्शन नहीं है जैसे आप लोगों आपने पहले पढ़ी थी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, सेम वही है जैसे उन्होंने यहाँ पे इटसेल्फ और 1 खुद बता दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ इसका आंसर क्या होगा, प्राइम। क्योंकि बेटा प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल में ही जाते हैं और 1 में जाते हैं। तो लिहाजा आपके 2 का ऑप्शन क्या होगा, प्राइम नंबर। 3 में आ जाए, अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर। कोई भी आपने मल्टीपल किए किसी नंबर से और उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि जब आप एक मल्टीपल को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं बेटा उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, वो पूरा डिवाइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। 4 में आ जाए, बेटा आपने एलसीएम फाइंड करना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एलसीएम का रूल बताया था, आपने 4 और 6 का जस्ट आपने 4 के मल्टीपल लिखने हैं, फिर आपने 6 के मल्टीपल लिखने हैं। जब आप इनके लिखेंगे देन आप इनका कॉमन निकालेंगे, जैसे 1 और 36 आपका कॉमन आ रहा है। इनमें से आपने लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे लोवेस्ट जो आपका एलसीएम होगा वो क्या हो गया आपके पास, 1। अब 6 में आ जाए, द नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरीवन। 1 नंबर जो है वो हमेशा हर नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 7 में आ जाए, 12, 18, 30, 48 मल्टीपल ऑफ द। बेटा अब ये नंबर किसके मल्टीपल्स हैं, ये नंबर 6 के मल्टीपल है। इसी तरह बेटा पेज नंबर 24 आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज है जैसे आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, सेम एज इट इज आप ये खुद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।